जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हैदराबाद में दिव्य दरबार बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान लगाने वाले हैं और आज काफी ज्यादा भीड़ है हैदराबाद के दिव्य दरबार में। और यह दिव्य दरबार बिना किसी टोकन नंबर के लगेगा, जिसपे सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा होगी, उसकी अर्जी लगेगी। अगर किसी भी व्यक्ति की अर्जी नहीं स्वीकार हो रही है दिव्य दरबार में, तो हताशा और निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अर्जी मंगलवार को, शनिवार को भी बांधी जा सकती है घर पर। और जब भी बागेश्वर धाम पर जाएं, वह अर्जी बागेश्वर धाम पर बांधें, अपने शरीर पे से 7 बार उतार के मनोकामना बोलकर, और 21 पेशी करना चालू कर दें। मंगलवार की और शनिवार की सारे काम बनने लगते हैं बिना अर्जी लगे ही। बागेश्वर सरकार अगर अर्जी नहीं लगा पा रहे हैं या आपकी अर्जी नहीं लग रही है, तो आप यह काम कर सकते हैं। ये गुरुदेव भगवान ने बताया है सभी लोगों के लिए, घर से ही अर्जी लगाकर आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडा, मीट, मछली, शराब आदि का आपको सेवन नहीं करना है। और बागेश्वर धाम पर हर मंगलवार को, शनिवार को 2 महीने में, 3 महीने में जाते रहें और अपनी पेशी करते रहें। 21 परिक्रमा जरूर लगाएं। 21 परिक्रमा लगाने से ही हमारा संकट, हमारी परेशानी, हमारी मनोकामना पूरी होती है। इस वीडियो को देखें ध्यान से, गुरुदेव भगवान दिव्य दरबार में क्या क्या बता रहे हैं। हिंदू धर्मांतरण ना करे, हली उल्लाह बालन लो ना जावे, उनके चक्कर में अपनो धर्म नष्ट ना करे। अपने ही धर्म में इतनी शक्तियां हैं, गारंटी से भैया काम हुई है। ऐसे नहीं कह के, मतलब कह दे तो भगवान समझो जय जय है। आज तक को अनुभव, हाँ अब को नियम ना करे, पग्गा पिए 6 दिन, मंगलवार को पेशी में करे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों ठटरी के बरे मुंह सर चंदा, नक कटाया आगी के लगे घिनौना। सीताराम भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाग्यनगर यानी हैदराबाद की धरती पर, शमशाबाद हैदराबाद की धरती पर बागेश्वर धाम सरकार उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भव्य दिव्य दरबार सज चुका है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। अगर आप भी हैदराबाद दरबार में या अपने घर पर बैठे हुए बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, अगर आप दिव्य दरबार में नहीं आए हैं और अपनी समस्याओं का घर बैठे समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने बताया है यह उपाय। आपको अर्जी लगाने का असली और सही नियम बताने जा रहा हूँ, जिसे खुद गुरुदेव ने अपनी कथाओं में बताया है। अर्जी लगाने का सही विधि कैसे लगाएं अर्जी लगाने के लिए आपको मुख्य रूप से एक सूखा नारियल, जटा वाला एक साफ कपड़ा चाहिए। परेशानी के हिसाब से कपड़े का रंग अलग अलग होता है। लाल कपड़ा, अगर आपकी कोई भी सामान्य मनोकामना, नौकरी रोजगार की समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, पैसे की रुकावट है, कोई भी परेशानी है, तो लाल कपड़े में आपको अर्जी लगानी है। उसमें 5 लौंग डालकर। पीला कपड़ा, अगर शादी या मंगल कार्य लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो पीले कपड़े का इस्तेमाल करना है। काला कपड़ा, अगर घर में भूत प्रेत की बाधा है, शरीर में परेशानी है, बीमारी है, कोई बाधा है, तंत्र मंत्र का चक्कर है, तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए आपको काले कपड़े में नारियल बांधा जाता है और 5 लौंग उसमें डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर शनिवार को अर्जी लगाई जाती है। घर बैठे अर्जी लगाने का सही तरीका है। अगर आप हैदराबाद दरबार या छतरपुर धाम पर नहीं जा रहे हैं, तो अपने घर से ही, मंदिर से ही इस अर्जी को लगाकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने घर के मंदिर ही नारियल का रंग तय कर अच्छे से कपड़े में लपेट के 5 लौंग उसमें रखने के बाद में अपनी मनोकामना बोलनी है और 3 बार इस मंत्र को दोहराना है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। मंत्र का जाप करते हुए इसे अपनी पूजा स्थल पर रख दें। बालाजी से प्रार्थना करें, आपकी जो भी परेशानी है, घर में है, बाहर है, व्यापार में है, शरीर में है, वह बालाजी से आपको बतानी है। मनोकामना की अर्जी जो लाल नारियल में बांधी जाती है, लाल कपड़े में, वो मंगलवार को लगाई जाती है और शनिवार को प्रेत बाधा बीमारियों के लिए शनिवार को लगाई जाती है। पीले कपड़े में जो अर्जी लगाई जाती है, शादी में रुकावट है, शादी नहीं हो पा रही है, पति पत्नी में तलाक की समस्या है, तो मंगलवार को लगाई जाती है। अर्जी स्वीकार होने के नियम और परहेज, भाइयों सिर्फ अर्जी बांधने से काम नहीं होता है। गुरुदेव कहते हैं अगर अर्जी सफल बनाना है और इन नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। खान पान में कड़ा परहेज होना जरूरी है। जब तक आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है बागेश्वर सरकार के द्वारा, और उसके बाद में आपको इन नियमों को करना अनिवार्य है जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। खान पान में आपको अंडा, मीट, मछली, शराब, तामसिक चीजों से दूर
दूर रहना है। मांस, मदिरा, शराब, किसी भी तरह के नशों से पूरी तरह से दूरी बनानी है आपको। और रोजाना एक माला 108 दानों की, रुद्राक्ष की या लाल चंदन की ओम बागेश्वराय नमः मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करना है। मंगलवार की पेशी अर्जी लगाने के बाद आपको पास के ही किसी हनुमान मंदिर में जाकर या संभव हो तो बागेश्वर धाम पर जाकर मंगलवार की पेशी करनी होती है और 21 परिक्रमा लगानी होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करें वहीं पर बैठकर। कैसे पता चलेगा कि अर्जी आपकी स्वीकार हो रही है? गुरुदेव बताते हैं कि बालाजी महाराज अर्जी जब स्वीकार करते हैं तो आपको इसका संकेत सपने के माध्यम से मिलता है। यदि अर्जी लगाने के बाद में लगातार 2 दिनों तक आपको परिवार के किसी सदस्य को अपने सपने में बंदर दिखाई दें, समझ जाइए आपकी अर्जी स्वीकार हो रही है। यदि सपने में बंदर कुछ खाते हुए आपके पास आते हुए दिखे तो यह साक्षात बालाजी महाराज की कृपा का संकेत माना जाता है। तो अगर बागेश्वर बालाजी की कृपा से आपकी अर्जी लग रही है और सपने में यह आपको दिखाई दे रहा है तो आप परेशान ना होइए और खुशी से झूम जाइए, क्योंकि बालाजी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। और बागेश्वर सरकार के द्वारा अगर नहीं अर्जी लग रही है तो इस उपाय को आप करें, आपकी समस्याओं का समाधान होना जरूरी है। चाहे बागेश्वर गुरुजी अर्जी लगाए, चाहे बागेश्वर धाम पर आकर या घर पर ही आप अर्जी लगाएं। मेन मुद्दा है आपकी समस्याओं का समाधान, इसलिए इस उपाय को करें। आज के दिव्य दरबार में बागेश्वर गुरुजी यही बताने वाले हैं सभी लोगों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जुलाई महीने की इसी चैनल पे हमने संपूर्ण जानकारी दे रखी है। जुलाई महीने में बागेश्वर धाम पर या बागेश्वर धाम के अलावा क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, उस वीडियो को भी देख के आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सही और प्रमाणिक जानकारी दी गई है। इसी चैनल पे जाके उन सभी वीडियो को देखें। जुलाई महीने में बागेश्वर गुरुजी के कहाँ प्रोग्राम होने वाले हैं, बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार, पेश दरबार कब लगने वाला है। अगली और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को सीताराम, जय हनुमान, जय दादा गुरुदेव भगवान की जय, सन्यासी बाबा की जय।